रिकॉर्डिंग ऑन है ना? अच्छा, मेरी वॉइस क्लियर है तो मैसेज कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, क्लियर है। देखिए, हम लोग इंटेलिजेंस जहानत के बारे में पढ़ रहे थे, तो यूनिफैक्टर थ्योरी, एक आमिल नजरिया और दो आमिल नजरिया, टू फैक्टर थ्योरी पढ़े थे लास्ट क्लास में। तो आज हार्वर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस पढ़ेंगे, कसीर जहानती नजरिया। ठीक है? वैसे तो बहुत सारे टाइप्स है, पहले जो इम्पोर्टेंट है, टॉप 15 इम्पोर्टेंट है, जिसमें से क्वेश्चंस हर बार आ रहे। तो मैं आपको बोली थी ना, याद है आपको, कि हम लोग ये और पहले जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ लेंगे। अच्छा अनम, आपको क्या डाउट है? एक सेकेंड, मैं माइक ऑन करती, आप पूछिए मुझे। लास्ट क्लास के डाउट्स हैं? ओके, मैं अलो करूंगी माइक। पूछिए, क्या डाउट है आपके? मैम, जीन पैजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट का डाउट है। वो एकोमोडेशन और इक्विलिब्रियम दोनों सेम सेम है ना मैम? हाँ हाँ, अकोमोडेशन एंड असिमिलेशन को मतलब एक मिसाल से याद रखो। अब ये दो, अब दो समझो ब्लू कलर के बॉटल्स दिए, समझो बच्चा सिर्फ ये दो भी सेम है बोल के असिमिलेशन में मानता, लेकिन ये दो कलर को मॉडिफाई करता, वो अकोमोडेशन में आता। ठीक है? यानी कि दोनों में फर्क बयान करना अकोमोडेशन रहता। तो इसमें डाउट्स हर एक एस्पिरेंट को है, आप अकेले नहीं है ना। तो मैं इसका क्लियर कॉन्सेप्ट आपको एक स्क्रीनशॉट देती, ठीक है? स्पेशली लिख ठीक कर है मैम। देती मेरे हैंड रिटन नोट्स में से। इक्विलिब्रियम वो का भी हम, मैम थोड़ा उसमें। अच्छा ओके ओके, नो प्रॉब्लम। वो हर किसी को डाउट है, एक बार कर लेंगे एग्जाम से जाने से पहले। ये डाउट क्लियर कर लेंगे, सबको आ रहा, यही डाउट आ रहा। असिमिलेशन करना बोलते पहचान करना, दो सेम चीजों में पहचान करना, लेकिन फर्क बयान करना अकोमोडेशन में आ रहा। जी। और हम्म, एक मैम, जी और एक बोलिए। है, ये फादर ऑफ कॉग्निटिव थ्योरी इसको बोल रहे, अल्बर्ट बंदूरा को बोल रहे। फिर और ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया सो वाला जीन पैजे है। जी हाँ, नजरिया, इसको फादर ऑफ कॉग्निटिव बोल रहे ना मैडम, अल्बर्ट बंदूरा को? कॉग्निटिव। फादर ऑफ कॉग्निटिव थ्योरी फादर ऑफ कॉग्निटिव थ्योरी। मैं आपको बताई क्या बंदुरा में? हाँ, आप बोले फादर ऑफ कॉग्निटिव थ्योरी उन्हें दिया सो है अल्बर्ट बंदूरा बोल के बोले। बेबोडाल का जो बोले थे ना मैडम एक्सपीरियंस, उसमें बोले। बोबो डॉल का बोली तो एक, देखिए, अब ये जो थीरीज में है ना, जो मतलब ये लोग सेम कॉग्निटिव पर काम करते, लेकिन उन लोग का एक स्पेशल फीचर्स रहता। अब जैसा कि अब मतलब अकॉर्डिंग टू कंटेंट, अब वो कुछ पूछता, समझो स्विस साइकोलॉजिस्ट कौन थे? जीन पियाजे थे। ठीक है? जी जी अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जेरोम ब्रूनर थे। इन अमेरिका, जी ब्रूनर पे भी, ब्रूनर ने भी कब किया कॉग्निटिव साइकोलॉजी पर? 1915 से उनका मतलब जो भी था एक्सपेरिमेंट करे, इन्हों पूरे जो नॉम चॉम्स्की भी क्या करे, LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, वो भी कॉग्निटिव में चाहता। ठीक है? जी तो ये लोग जी एक जगह आते, समझो जीन पियाजे, ब्रूनर, नॉम चॉम्स्की। अच्छा, इसका भी एक बार एक मर्तबा इन लोगों में क्या तफर्रुक है वो भी देखेंगे कि कॉग्निटिव किसको बोलते हैं, इज फादर ऑफ कॉग्निटिव। ठीक है? जी मैम। हम लोग वहां भी पढ़े थे, यहाँ भी पढ़े थे, इनका भी ज्यादा रोल था। अगर एग्जाम में ऐसा तो कंफ्यूज नहीं करता, कॉग्निशन पे जी स्विस साइकोलॉजिस्ट कौन था बोले तो आपको जीन पियाजे डालना होगा। ओके? जी जी अगर ब्रूनर का पूछे तो कंट्रीब्यूशन था बोल के डालना रहता। जी। ठीक है ना? कॉन्सेप्ट दिए सो अच्छा, वाले ब्रूनर है शायद, बंदूरा बोले मैडम, ब्रूनर नहीं बंदूरा।
हाँ उनको तो बोलते, बंदूरा को तो बोलते, उन लोग का भी, फादर मगर ऑफ खाली हाँ हाँ, तो स्विस साइकोलॉजिस्ट नहीं देता वहां पर, बंदूरा की जगह जी स्विस साइकोलॉजिस्ट नहीं देता। ओके, ये तफर्रुक ओके जरा गौर से पढ़ना आप क्वेश्चन में। जी और अच्छा, कंट्रीब्यूशन किसका था बोलते, ब्रूनर बोलना। फिर एक्विजिशन डिवाइस की कौन बोले बोलते, नॉम चॉम्स्की बोलना। नॉम चॉम्स्की पर अभी नहीं आई मैं, बोलती मैं, हम्म इम्पोर्टेंट जो है 15 के बाद उसके बाद क्वेश्चन पेपर लेना है ना। ओके। जी जी कॉग्निशन यानी कि मेंटल फ्रेमवर्क, मेंटल एबिलिटीज पर बहुत सारे लोगों ने काम किया, लेकिन अलग अलग अंदाज में। ठीक है, जी मेमोरी मैडम, फिजिक्स ये का। डिफेंस मैकेनिज्म के है ना मैडम, ये थोड़े और एक मर्तबा शॉर्ट शॉर्ट थोड़ा अच्छा बोलते तो सब मिल मिल गए जैसे दिख रहे हो पूरे डिफेंस डिफेंस मैकेनिज्म के मैकेनिज्म, टू। जी नहीं नहीं, उसमें कुछ भी नहीं रहता मिलने का सवाल, लेकिन सिचुएशन बेस्ड, इसीलिए तो एप्लीकेशन बेस्ड पे क्वेश्चंस में टीचर्स जरा ज्यादा मुश्किल उठा रहे हैं। अब वो अप्लाई करना इम्पोर्टेंट है। देखो वो अप्लाई करना कैसा आता बोल तो, एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एक 5 साल के करेंगे, तब आपको बोलते हैं हाँ हाँ ऐसा अप्लाई करे तो ऐसा हो रहा बोल तो। अब उसे चॉइस ही नहीं है, अब ये समझना है तमाम टीचर्स को के हाँ मैम, अप्लाई अच्छा करना रहता है। लास्ट ईयर, लास्ट टाइम के लास्ट 5 इयर्स के टेट के क्वेश्चन पेपर्स कर लिए तो अच्छा रहता अपन लोग। इंशाल्लाह करेंगे, हम लोग को वक्त जैसा जैसा बहुत कम है। ठीक है, चलिए आज कसीर जहानती जी नजरिया देख लेंगे गार्डनर्स का। ओके, ओके जज़ाकल्ला करेंगे मैडम। करेंगे। ओके ओके। हाँ चलिए, जैसे कि हम पहले भी क्लासेस में देखे थे ना, तो उसी तरीके से ये भी नजरिया बहुत इम्पोर्टेंट है। कसीर जहानती नजरिया, इसको हम हार्वर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी बोलेंगे, हार्वर्ड गार्डनर की। ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। गार्डनर ने इंटेलिजेंस को 8 स्टेजेस में बांटा है, वो भी देखेंगे क्या है। हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, समझिए आप लोग। अच्छा, हार्वर्ड गार्डनर, तो देखिए ये थ्योरी को किसने पेश किया, कसीर जहानती नजरिए को हार्वर्ड गार्डनर ने। और किससे इन्फ्लुएंस्ड हुए, यानी कि किससे मुतासिर हुए, हार्वर्ड गार्डनर भी किससे मुतासिर हुए, पियाजे की थ्योरी से बहुत ज्यादा इनको असर करी। और ब्रूनर, ब्रूनर का भी क्या है कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, प्याजे एंड ब्रूनर का ज्यादा इन्होंने लाइक किया इनके थ्योरी को, कौन, हार्वर्ड गार्डनर। ठीक है, और हार्वर्ड गार्डनर ने एक बुक लिखी, वॉइस तो क्लियर है ना, बुक लिखी, उसको उसका नाम है फ्रेम्स ऑफ माइंड। फ्रेम्स ऑफ माइंड क्या है, हार्वर्ड गार्डनर की बुक है। याद रखो ये बुक से क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस पेपर्स में, हार्वर्ड गार्डनर की बुक। ओके, हम्म, इनके बुक का नाम ये है। हाँ, ये थ्योरी है ना मल्टीपल इंटेलिजेंस पर, यानी कि जहानत कसीर जहानत पर है, इनकी थ्योरी पर है नजरिया। कसीर जहानत से मुराद यहाँ पर देखिए, देखिए हर एक इंसान में एक ही टाइप की जहानत नहीं रहती। थोड़े इंसान मल्टीपल काम करते, थोड़े लोग अपना जो पर्सनालिटी की जो सलाहियतें हैं, जो एबिलिटीज है, जो काबिलियत है, तमाम चीजें इसमें छा जाती। तो मैं आपको यहाँ पर की पॉइंट्स देती ये नजरिए को समझने के लिए। काबिलियत, काबिलियत भी बोलेंगे, स्किल्स यानी कि सलाहियतें बोलेंगे ना, स्किल्स, स्किल्स। आप लोग को देखे होंगे स्किल्ड पर्सन जो रहते हैं वो अपने काम में बहुत माहिर रहते। कसीर जहानती नजरिए स्किल्स, काबिलियत और इसमें दिलचस्पी, इंटरेस्ट, ये तमाम चीजें आते। तो आप लोग यहाँ जरा कीवर्ड से चलिए पढ़ते हुए, तो समझ में आसानी से आ जाएगा। ओके,
तो इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस में 8 टाइप्स बताया, वो क्या है देखेंगे। उससे पहले मैं बोलूंगी मैं, मतलब हार्वर्ड गार्डनर अकॉर्डिंग टू हिम क्या बोल रहे हैं उन्होंने, एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंस। हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इनफरादी इख्तलाफात पढ़े, हर एक शख्स अलग अलग सलाहियतों का माहिर रहता, यहाँ तक के ट्विंस में भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहते बोल के हम लोग पढ़े। ये बात भी जहन नशीन करें, जहां कहीं भी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी आएंगी वहां पर फर्स्ट गार्डनर क्या करे, उनके इंटेलिजेंस को 8 टाइप्स में दिए के कौन कौन से इंसान कौन कौन से स्पेशल कैटेगरी में आते बोल के बोले। वेरी वेरी इजी है ये, यहाँ से 1 नंबर पक्का है आपका हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी से। ओके, चलिए सुन रहे ना मेरी बात आप लोग, क्लियर है? यस, ओके ओके। चलिए बिना वक्त जाय करते हुए जल्दी से देख लीजिए यहाँ पर मल्टीपल इंटेलिजेंस के टाइप्स। ओके, मल्टीपल इंटेलिजेंस के टाइप्स यानी कि कसीर जहानती नजरिए के अक़साम। ओके, कसीर जहानती नजरिए के अक़साम कौन कौन से हैं अक़साम? मैं आपको जस्ट एक खाका दूंगी, जहनी खाका, और उसके बाद हम वन बाय वन जाएंगे, क्योंकि आप लोग अगर ऐसे नोट्स बनाते हैं ना, इतनी आसानी हो जाएगी एग्जाम में, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आप एक पेज लीजिए टीचर्स, आप लोग एक ऐसा पेज लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 5 6 7 8। अक़साम कितने हैं? 8 है। ठीक है, कितने अक़साम है स्टार मार्क डाल रही, 8 है। अब मैं जो फर्स्ट बोलूंगी इनके कौन सी जहानत, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस पढ़ रहे ना हम लोग, जहानत के अक़साम, जहन, मेमोरी, ये जो हमारा दिमाग है, चाहे आपका रहने दो चाहे चाइल्ड का रहने दो, बच्चे का, हर इसमें हम चाइल्ड की जहानत पढ़ रहे। तो अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर चाइल्ड की जहानत पर इन्होंने 8 अक़साम दिए, 8 अक़साम दिए इनके। कौन से है? खाली जस्ट ऐसा एक खाका बना रही मैं, उसके बाद वन बाय वन समझाऊंगी। फर्स्ट, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस यानी कि जबान की जहानत, यानी कि लसानी जहानत बोलेंगे, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। उसके बाद बॉडीली काइनेस्थेटिक रहती, ठीक है, बॉडीली काइनेस्थेटिक रहती। उसके बाद स्पेशल रहती, स्पेशियल, स्पेशल नहीं स्पेशियल यानी कि स्पेस से रिलेटेड रहती। उसके बाद म्यूजिकल इंटेलिजेंस रहती। उसके बाद इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल रहती। फिर उसके बाद लॉजिकल एंड मैथमेटिकल रहती। उसके बाद नेचुरल रहती। इतना इजी है समझने के बाद। उसके बाद ऐसी इंटेलिजेंस, इसमें कौन सी इंटेलिजेंस आती, इसमें कौन से अशखास काम कर रहे हैं। अब अपन हम लोग है ना रोजमर्रा की मिसालें लेके और एप्लीकेशन मेथड यूज करते हुए ये जहानत को समझेंगे। अभी तो ये खाका जहन नशीन कर लो, इसी तरीके से ये क्लास होने के बाद आप एक पेपर लेके ये 8 टाइप के लिख लो। चाहे ये एग्जाम रहने दो, चाहे कोई भी ऑल टीचिंग एग्जाम रहने दो, 1 नंबर पक्का है। कोई भी एक जहानत उठा के पूछता, अगर लसानी है तो लसानी, या फिर रिसेंटली जो सीटेट हुआ था वहां पर बॉडीली कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंट पूछा था। रिसेंटली जो एग्जाम हुआ था यहाँ से क्वेश्चंस आए थे, ये बता सकती थी, लेकिन अभी मेरे पास वो क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग लास्ट में देखेंगे, ऐड करेंगे ये भी। ओके, क्या बोल रहे हैं मैसेज में? हाँ, महारत। कॉलम्स कितने डालना? 8 ही ना, 8 टाइप से तो 8 ही डालना। पहले हार्वर्ड गार्डनर ने 7 इंटेलिजेंस दिए थे, उसके बाद थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने बोला कि अरे नहीं, नेचुरल को भी बहुत सारे लोग पसंद कर रहे हैं। उनके नजरिए के बाद, उनके एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने क्या करे, और एक ऐड करे लास्ट में, नेचुरल इंटेलिजेंस, नेचुरलिस्टिक। तो उसको ऐड करने के बाद 8 हो गए। तो हार्वर्ड गार्डनर का नाम आप सुनते, कसीर जहानती नजरिया का नाम सुनते ही 8 टाइप्स याद आ जाना आपको, फट 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 ऐसा लिख देना के हाँ ये इंटेलिजेंस इसमें आती, ये इसी टाइप की जहानत इसमें आती। ओके, नहीं नहीं आप रुकिए जरा, मैं ऐसा क्यों डाल के बताए, मैं वन बाय वन उसका पूरा तफसील बताऊंगी ना। आप ऐसा मतलब परेशान मत हो जाइए रेशमा,
बीके का मतलब क्या है पूछ रहे हैं? रुकिए ना, मैं ये पूरा डिटेल आपको समझाऊंगी। हम इन डेप्थ स्टडी करेंगे। साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, जितना भी पढ़े कम है। हम्म। ओके ओके। तो ये डाल लिए क्या आप लोग कॉलम? उसके बाद हम नेक्स्ट पेज लेके, अब मुझे आप लोग फर्स्ट वन है ना लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है ना, वो पढ़ेंगे। पहली है ना लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, वो देखेंगे उसमें कैसे किस्म की जहानत आती, तो समझिए आप लोग। तो हमारा फर्स्ट कॉलम था ना, फर्स्ट कॉलम ऐसा। हम्म। तो फर्स्ट जहानत लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस इसको देखो उर्दू में लसानी जहानत भी बोल सकते। लसानी जहानत ऐसी जहानत जो जबान जबान के अशखास यानी कि जो कम्युनिकेशन पर्पस से सलाहियत रखते, यानी कि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के। देखिए अब एक पर्सन है, वो बोलने में बहुत अच्छा है, उसको कमांड है, वो लैंग्वेज में बहुत अच्छा है, तो उसके अंदर कौन सी जहानत होगी? लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होगी। जैसा कि देखिए, मैं बताऊंगी आपको, एग्जाम्पल्स लिखती मैं, आप लोग लिख लो। दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस कैसी? ये इसकी इंटेलिजेंस में लिंग्विस्टिक में बस एग्जाम्पल लिख लो, उतना तो तफसील नहीं, बस मैं आपको अब देखिए लाइन बाय लाइन पढ़े तो क्या समझ में आता। वर्बल वर्बल एक्टिविटी में परफेक्ट होगा ऐसे अशखास। स्किल्स स्किल्स फिर लैंग्वेज पे कमांड होगा ऐसे फर्द में। ऐसा बच्चा, किसके बारे में पढ़ रहे? बच्चा भी फर्द ले लो, ठीक है, एक फर्द ले लो या फिर आपकी मिसाल ले लो। लैंग्वेज कमांड यानी कि उसको जबान में माहिर रहेगा, रीडिंग में अच्छा होगा, रीडिंग में अच्छा होगा, राइटिंग में अच्छा होगा। कई को राइटिंग में, क्यों राइटिंग में अच्छा होगा? क्योंकि LSRW लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग, ये चार क्या है? बुनियादी स्किल्स है ना एक जबान में, बुनियादी महारतें है ना। कम्युनिकेशन, गुड कम्युनिकेटर, अ गुड लिसनर ए गुड स्पीकर, सुने क्या ये प्रोवर्ब? अ गुड लिसनर ए गुड स्पीकर। कम्युनिकेशन, हाँ, एक अच्छा जो सुनता है एक फर्द, वो एक अच्छा बोल भी सकता है। अ गुड लिसनर ए गुड स्पीकर। तो देखिए कुछ भी नहीं, बहुत इजी है। लिंग्विस्टिक समझो आप लोग, लिंग्विस्टिक यानी कि ऐसी मेमोराइजिंग पावर, यानी कि वर्ड पे पावर रहता, कमांड रहता, किस में? बात करने में। क्या आप इसकी मिसालें दे सकते हैं? अच्छा, इसमें हम लोग ऐसी इंटेलिजेंस, ऐसी जहानत, ऐसे फर्द, ऐसे अफराद जो अच्छे कम्युनिकेशन उनके अंदर रहता, कम्युनिकेशन स्किल्स रहती है, ऐसी सलाहियतें, इस तरह की सलाहियतें पाई जाती हैं उनमें। आप लोग देखे एक हम मतलब हम लोग देखिए इंडियन से, हम लोग नॉन नेटिव स्पीकर से, बिकॉज हमारे एरिया पे डिपेंड करती कि हमारी लैंग्वेज कैसा रहती। क्या हम लोग उतनी अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं? हम लोग नॉन नेटिव स्पीकर, यानी कि हम लोग नेटिव स्पीकर्स नहीं है, जो नेटिव रहते हैं इंग्लिश। तो देखिए फिर भी क्या है, आप लोग शशि थरूर को पहचानते क्या? यहाँ पर एग्जाम्पल अच्छा आता उनका। शशि थरूर जो रहते, एक शख्स है, उनकी इंग्लिश सुनिए आप लोग। शशि थरूर की इंग्लिश सुनिए कैसी रहती, देखो उनके स्पीचेस। उन्होंने हालांकि इंडियन है, तो हम कह सकते हैं कि उनके अंदर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंट है, ठीक है, लसानी जहानत। अब्दुल बोल रहे शशि थरूर को नहीं देखे। शशि थरूर के ये क्लास के बस देखिए, एक दो वीडियोस यूट्यूब पर है ना, ऐसी इंग्लिश बोलते हैं वो, मतलब एक्सेंट ही पूरा ब्रिटिश एक्सेंट में बोलते हैं। हम्म। और देखिए इंग्लिश और तेलुगु मीडियम के स्कूल्स में
नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव की तो मैं स्पीचेस नहीं देखी, और नरसिम्हा राव और विजय विजय बोल के विजय पाई बोल के है, एग्जाम्पल्स है, देती मैं आपको वो। तो ऐसा था, आप लोग देखो, इनके वीडियोस भी अगर अवेलेबल है तो इनो जबान को किस तरीके से, जरूरी नहीं है कि इन लोगों कुछ ले लो, बस पीवी नरसिम्हा राव बोल के था, नरसिम्हा, मुझे देखना है इनके बारे में, अभी मैं जरा नहीं देखी नरसिम्हा राव। और मुझे तो गूगल में भी अगर सर्च करेंगे तो शशि, मैं तो शशि थरूर के बहुत पहले देख ली थी स्पीचेस, बहुत अच्छी इंग्लिश है, हालांकि नॉन नेटिव स्पीकर है शशि थरूर। अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने ना रिसेंटली। ओके, हो गया ना। अब लसानी जहानत समझ लिए, क्या है लसानी जहानत? वो एबिलिटी, वो सलाहियत, हाँ, जो कि लैंग्वेज पर कमांड रखती। ओके, इजी है। सॉरी, एक सेकेंड। चलिए, बॉडीली कैनेस्थेटिक का पूछा था रिसेंटली, वो देख लेंगे। बॉडीली कैनेस्थेटिक हमारे नंबर सेकंड है, बॉडीली कैनेस्थेटिक, कैनेस्थेटिक, हर की हिस्सी, वो हर की, किसी को उर्दू में मालूम है क्या बॉडीली कैनेस्थेटिक? यानी कि हाँ, यस फिरदौस फातिमा, स्पोर्ट्स पर्सन, करेक्ट मिसाल दी है आप। स्पोर्ट पर्सन बॉडी का इस्तेमाल करते हैं इसमें, इंटेलिजेंस में। हम्म, ऐसी सलाहियत का टैलेंट, मतलब ऐसी सलाहियत, ऐसी सलाहियत या फिर टैलेंट बोलिए, उनका मकसद क्या है, बॉडी को, उनकी इंटेलिजेंस, हमारी बॉडी जैसा वर्क कर रही है ना, सादी सीधा साधा, वैसा से एडवांस लेवल पे रहती। अब आप देखे होंगे, अभी एक शख्स है, अभी एक बॉडीली कैनेस्थेटिक को इससे अच्छा समझ सकते। अब ये शख्स है, पूरा अपवर्ड डायरेक्शन में कूद के, इधर पैर अपवर्ड डायरेक्शन में कूद के, कूद के, फिर और इधर से जंप करके, फिर डाउनवर्ड, ऐसा भी, ऐसे जंपिंग करते सो देखे क्या आप लोग? जिम्नास्टिक में आता है ये। हाँ, जिस्मानी जहानत, यस, जिम्नास्टिक में आता। देखो ये मिसाल, इसकी लिख लो आप लोग, इसमें जिम्नास्टिक, इसलिए बच्चों को बोलते कि इसमें एडमिशन दिलाना छोटे बच्चों को, उनकी बॉडी मूवमेंट ज्यादा। देखिए, अल्लाह ताला ने एक इंसान को ऐसा बनाया है, हमारी बॉडी सिर्फ मूवमेंट के लिए बनी। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम के मूवमेंट इज लाइफ बोल के पढ़ी मैं, बहुत सारे बुक्स में पढ़ने के बाद ये नॉलेज आया कि बॉडी मूवमेंट करते रहना, हमारी एक जगह बैठे तो फिर 10 साल की लाइफ, मतलब पीछे चले जाती है हमारी बॉडी की जो हेल्थ रहती है, हमारी बॉडी के जो मूवमेंट, तो मूवमेंट करते रहना बोल के एक बुक है, उसमें पढ़ने के बाद ऐसा मालूम हुआ कि बॉडी को वर्क लगाना, जितना वर्क करेंगी उतना हेल्दी रहेंगी बॉडी। ठीक है, मूवमेंट इज लाइफ बोल के पढ़ी थी मैं, इतना अच्छा था ये, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आया ये पढ़ने के बाद। ठीक है, तो ये भी जहानत बॉडीली कैनेस्थेटिक में आएंगी, और सर्जन भी आएंगे इसमें। ठीक है, सर्जन्स जो के सर्जरी करते हैं, एथलेट्स भी आएंगे, फास्ट भागते हो लोग, एथलेट्स, हम्म, एथलेट्स भी आएंगे। और जैसे कि स्पोर्ट्स पर्सन, पूरे सारे आ जाएंगे स्पोर्ट पर्सन। ओके, स्पोर्ट पर्सन, ये तमाम आ जाएंगे बॉडीली कैनेस्थेटिक में। ठीक है, तो आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन क्या पूछेगा? एक बच्चा है जो कि अपनी बॉडी से बहुत अच्छा मुजाहिरा कर रहा, वो खेल कूद में हिस्सा ले रहा, तो अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर ये कौन सी इंटेलिजेंस में आएगी बोले तो आप लोग को ये टिक करना होगा। वेरी इजी है, समझ लिए ना बॉडीली कैनेस्थेटिक?
यस, उजलाती हरकत भी बोल सकते हैं, उजलात। जितना मूवमेंट करेंगी बॉडी उतना हेल्दी रहेंगी, उतना एक्सक्रीटरी सिस्टम में पूरे वेस्ट मटेरियल से बाहर आ जाएंगे, ऐसा है। बहुत सारे बुक्स में बहुत अच्छे इंटेलिजेंस है जो कि अपने बॉडी उनके क्या है, ए हेल्दी माइंड इन ए हेल्दी बॉडी, सुने क्या आप लोग? एक प्रोवर्ब भी है, हेल्दी माइंड इन ए हेल्दी बॉडी। एक हेल्दी बॉडी में एक हेल्दी माइंड रहता, कचरा नहीं रहता माइंड में, नॉलेज रहता। People who are strong in this area tend to have the excellent hand-eye coordination and अरे ये बोलना था मुझे एक पॉइंट। देखिए, अगर ऐसे किस्म की जहानत में लोग क्या करते, बेहतरीन कोऑर्डिनेशन रहता उनके, हर एक आई कांटेक्ट अच्छे रहते, पूरा मतलब स्ट्रांग रहते, स्ट्रांग रहते, ऐसे पर्सन बहुत स्ट्रांग रहते। ठीक है, क्या सचिन धोनी सब लिख लो आप लोग स्पोर्ट्स पर्सन में। ज्यादातर बुक्स में सचिन बोल के भी है तेलुगु मीडियम के। उर्दू मीडियम के बुक्स में कौन सी मिसालें हैं इसमें, जरा बोलिए, आप लोग पढ़े क्या बॉडी एनेस्थेटिक में? कुछ पढ़े क्या? नहीं, चलिए हम लोग स्पेशल का पूछेंगे, ये भी एक पेपर में आया था, स्पेशियल इंटेलिजेंस। एक मिनट रुकिए जरा। कॉल आप लोग जो कॉलम बनाए ना उसमें लिख लो सेकंड वन बॉडी एनेस्थेटिक में, ऐसे एग्जांपल्स लिख लो, आपको याद आ जाते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो थर्ड वन है स्पेशियल इंटेलिजेंस, स्पेशल नहीं स्पेशियल, यानी कि स्पेस से रिलेटेड रहती ऐसी इंटेलिजेंस। तो हमारी थर्ड वन है स्पेशियल इंटेलिजेंस। स्पेशियल इंटेलिजेंस में क्या है, आर्टिस्ट रहते, मतलब क्या बोल रहे हैं आप? एक सेकंड रुकिए, खुदा कुछ बोल रहे। मेंटल एंड फिजिकल एक्टिव पर्सन, क्या मैम बॉडी, हाँ जिसमें बॉडी का कंट्रीब्यूशन रहेगा, जिसमें बॉडी यानी कि जिस्म का, हरकत का, उजलात का, हाथ का, पैर का, जंपिंग, ये तमाम मिसालें बॉडी कैनेस्थेटिक में आते हैं। लेकिन मेंटल भी रहता रिश्ता, ऐसा कुछ नहीं है, वो समझना है आपको। अब मेंटल एबिलिटीज में जस्ट कॉग्निटिव डालेंगे बस, जहनी ही होंगी, लॉजिकल मैथमेटिकल ही होंगी, नहीं ज्यादा किसमें, मतलब वो जो आपको मतलब एक एक्टिविटी दी गई, जो क्वेश्चन दिया गया कि एक फर्द इसमें कर रहा है मुजाहिरा, पहले आप उसको समझो वो सिचुएशन को, उसके बाद आप चेक कीजिए। खुदा फिजिकली एक्टिव रहता, यस, ओके हुदा, अभी कंफर्म है ना? क्लियर है। तो स्पेशल से देखिए, स्पेशल से इतनी अच्छी मिसालें हैं आप लोग को, मतलब एक शख्स है समझो, आर्किटेक्चर को लाइए आप, आर्किटेक्चर को लाने के बाद आप एक प्लान बताइए जमीन के पास, मतलब एक वो प्रोफेशनल रहता, वो ट्रेनिंग करके रहता, तो देख के बोलता कि ये चीज पे इस किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग तैयार की जाएगी, हाँ तो ये चीज यहाँ आना यहाँ आना। कैसा वो बोल रहा, क्योंकि वो स्पेशल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहा, देखते ही डिजाइन दे दे रहा। तो इसमें डिजाइनर्स भी आते हैं, ओके, डिजाइनर्स
सर्वे करने वाले, आर्किटेक्ट्स भी, आर्किटेक्चर्स बहुत अच्छी मिसाल है इसकी। स्पेशियल यानी कि स्पेस से रिलेटेड बोल के ऐसा लिख लो, जगह से रिलेटेड, स्पेस से रिलेटेड, ऐसा भी आती, ठीक है। आर्किटेक्ट्स भी आते, इंजीनियर्स भी आते। ऐसे किस्म की जहानत में कौन कौन आते, उनका वर्क क्या हो रहा, वो इम्पोर्टेंट है। इंजीनियर्स, ओके। इंजीनियर्स भी आ जाते और पेंटर्स भी आ जाते इसमें। पेंटिंग कर देता है ना, कौन सी जगह पे क्या चीज फिट बैठती, पेंटर्स। समझ में आ रहा ना। चेस प्लेयर्स, जगह चूज करता चेस प्लेयर, बाज़ औक़ात दे देता क्वेश्चन में, चेस प्लेयर्स बच्चे खेलना पसंद कर रहे हैं, इसके इसमें कौन से किस्म की जहानत आएगी आपको बोलना पड़ेगा, ओके। और हमारा थर्ड वन क्लियर है तो बोलिए, फोर्थ वन जल्दी से देख लेंगे, वक्त बहुत जाया हो रहा। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, फोर्थ वन, म्यूजिकल। अब म्यूजिकल में क्या आएगा, बहुत इजी है, नाम में ही उसकी इंटेलिजेंस छुपी हुई है, नाम में ही ऐसी जहानत छुपी है। ऐसे ऐसे अशखास जो कि म्यूजिक से रिलेटेड इंटेलिजेंस का मुजाहिरा करते, लता मंगेशकर, है ना। आजकल के म्यूजिशियंस बहुत हो गए, लेकिन किसी की भी म्यूजिक किसी को भाती ही नहीं, पसंद आती ही नहीं, ऐसा हो गया आजकल। ये लोग एवरग्रीन है, लता मंगेशकर भी है, और कौन कौन से आएंगे इसमें बुक्स में लिखा हुआ है, ओके। लता मंगेशकर भी है, मोहम्मद रफी भी है, ये लोग पूरे म्यूजिकल इंटेलिजेंस में आएंगे, इसका मुजाहिरा। श्रेया घोषाल, यस, बहुत अच्छी है आवाज, श्रेया घोषाल, ए आर रहमान, यस। ये म्यूजिकल इंटेलिजेंस में आते हैं लोग, इन लोगों का मुजाहिरा डिसिप्लिन में रहता, रिधिम पहचानते, कंपोजिंग, म्यूजिक, ये तमाम चीजें याद, म्यूजिक को कंपोज कैसा करना, ठीक है, म्यूजिक को कौन से मोड पे लेकर जाना, कंपोज करना, ये तमाम चीजें आएंगी इसमें, अच्छे से याद रखिए आप लोग। ऐसा टैलेंट, ऐसी सलाहियत, ऐसी एबिलिटीज जो कि म्यूजिक के फील्ड में इजहार हो रहा है इनका, ओके। कौन कौन आते वो लिखना, जुवेरिया बोल रहे, कौन कौन आते वो भी लिख लो, मिसाल भी लिख लो, और सिचुएशन को समझो। आप समझो एक बच्चा है, वो गीत और नज़म में ऐसा देता आपको क्वेश्चन, गीत और नज़म में बहुत अच्छी राग व तरन्नुम को समझता है, तो इसमें कौन सी आएंगी बोल के देता, कौन सी इंटेलिजेंस काम में आई थी बोलिए, कौन सी होगी इसमें बोल के देता। पोएट्स भी आते, यस, शायरी। और फिफ्थ वन, देखिए हमेशा यहाँ से कंफ्यूज करता, फिफ्थ वन है ना, इंटरपर्सनल, ओके। पहले इंटर समझो, उसके बाद इंट्रा समझो, ये बहुत हर बार पूछा जाता, इंटरपर्सनल, ओके। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, और सिक्स्थ वन हमारा इंट्रा पर्सनल। दोनों में पहले फर्क समझो, उसके बाद इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस, ओके ना। तो देखिए ऐसी एबिलिटी दूसरों के, इंटरपर्सनल यानी कि ऐसी सलाहियत जो कि इनफरादी तौर पे दूसरों के रवैये, दूसरों का रवैया, एटीट्यूड, दूसरों की डिजायर, दूसरों को मोटिवेट करना, मोटिवेशन देना, लीडर्स, पॉलिटिकल, ये तमाम स्पीकर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स के मतलब आप लोग सुने होंगे बहुत, हाँ, मोटिवेशनल सुने वीडियोस में, स्पीकर्स रहते दूसरों की डिजायर पर ही बात करते, ऐसा करे तो ऐसा होता, आप इसमें जाइए,
मतलब दूसरों को मोटिवेट करते, इंटर इंटर यानी कि दूसरों के मामले में इंटर करके, ऐसे इंटेलिजेंस दूसरों के मामले में इंटर करके समझाते, उनके रवैये में पार्टिसिपेट करते, डिस्कशन करते, सोशल एक्टिविटीज कराते, तमाम चीजें इंटरपर्सनल में आएंगी। इसमें पॉलिटिकल लीडर्स भी आ जाते। पॉलिटिकल लीडर्स तो क्या है, कौम के लिए काम कर रहे बोल के बोलते हैं ना, सोशल सर्विस देते ना पॉलिटिकल लीडर्स। पॉलिटिकल लीडर्स है और क्या है, अपने मतलब मजहबी जो तालीम देते ना हम लोग, मजहबी मजहबी तालीम देते, यानी कि हमारे दीन की तालीम देने के लिए हमारे दीनी स्पीकर्स रहते, रिलीजियस स्पीकर्स में आएंगे वो, है ना, रिलीजियस रिलीजियस स्पीकर्स बोलते ऐसा गलत तरीका है। हमारे इस्लाम की बुनियादी 5 अरकान है, ईमान, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। तो ये 5 बुनियादी अरकान को समझिए आप लोग। ऐसा रिलीजियस स्पीकर अच्छाई की तरफ लोगों को लाते, वही क्या है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है। याद रख लो, वेरी क्लियर है ना, समझे, इंटरपर्सनल समझ गए। टीचर्स भी आते, यस, अनम, जुवेरिया, यस, टीचर्स भी मोटिवेट कर रहे हैं बच्चों को, तो टीचर्स भी आएंगे। चलिए क्लियर है। तो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में क्या था, फिलोसफर्स आता, मतलब वो लोग है ना, खुद ही की तालीम पर मतलब खुद को क्या करते, खुदा के हवाले कर देते। इंट्रापर्सनल में सेल्फ स्मार्ट रहते वो लोग, सब ब्रैकेट में डालो, सेल्फ स्मार्ट रहते ऐसे लोग। यानी कि आप लोग सुने स्वामी विवेकानंदा क्या करे थे, हम्म, स्वामी विवेकानंदा का क्या रोल था सोसाइटी में, फिलोसफर्स क्या बोलते, फिलोसफी देते, हम्म, वो ज्यादा दीन मतलब मजहबी तालीम पर ही ये करते, मतलब क्या करते हैं, ऐसे इंटेलिजेंस जो कि सेल्फ एक्सप्रेशन मतलब वो क्या है, खुदा से ही करते, ठीक है, उन लोग का एक मुकाम तक पहुंच जाते। मतलब इनकी है ना ओन कॉग्निटिव जहनी सलाहियत, कॉग्निटिव स्किल्स को ओन पहचान लेना ही क्या है, इंट्रा पर्सनल है। ओके, कुछ और मिसालें दे सकते क्या इंट्रा पर्सनल में, अपनी सही बोलते ये लोग, मतलब अपनी फिलॉसफी बयान करते समझो। अब फिर से बोलिए, बोल रहे, ओके, देखो, अब ये जो पहले बोलते थे ना, वो एक झाड़ के नीचे जाके मतलब ये जनरली ये कॉन्सेप्ट पीरी मुरीदी में भी आता है, ये मतलब मुरीदैन और पीरों में भी आता, आप लोग देखे नहीं। इंट्रा पर्सनल बोले तो ये लोग है ना बैत करते, मही मतलब उनकी ओन फिलॉसफी बयान करते, ओन कॉग्निटिव स्किल्स जो रहते ना, ओन कॉग्निटिव स्किल्स, कॉग्निटिव स्किल्स को पहचानते, पहचान के क्या करते, फिलॉसफी बयान करते, मतलब योगी बन जाते, है ना, मतलब एक आबादी से दूर रहते। इस ऐसे किस्म की इंटेलिजेंस को हम प्राइवेट इंटेलिजेंस भी बोल सकते, ठीक है, प्राइवेट इंटेलिजेंस भी बोल सकते हैं। मुरीद नहीं बन जाते यहाँ पर, जनरली पीर की मिसाल आएंगी, जो वो पीर साहब रहेंगे वो बस उनकी प्राइवेट इंटेलिजेंस को पहचान लेते, अप्रिशिएट ओन फीलिंग, यस, अप्रिशिएट करते, हम्म, हम्म, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, इतने भर भर के क्वेश्चंस आते हैं क्वेश्चन पेपर में। फिर से बोलिए, बोल रहे सही बात है, समझो। इन इंटर यानी कि पॉलिटिकल लीडर्स एंटर होते सोसाइटी में बोल के आप लोग ऐसा की कॉन्सेप्ट से याद रखो। इंट्रा पर्सनल यानी कि इंट्रा ब्रैकेट में सेल्फ, सेल्फ इंटेलिजेंस, प्राइवेट इंटेलिजेंस। अब उन लोग के जो सलाहियतें रहती वो उसका इंटेलिजेंस का इजहार वो सोसाइटी में बस, हम मतलब वो इंटेलिजेंस तक हर कोई शख्स नहीं पहुंचता, लेकिन
मतलब वो लीड करती उन लोगों की, एक्सेप्ट करती सोसाइटी के, अरे हाँ ये लोग ऐसे बड़े गुजरे बोले, ऐसा बड़े बड़े फिलोसोफर्स गुजरे हैं। बहुत अच्छी मिसाल है स्वामी विवेकानंदा की, बुक्स में है। और जिनको ऐसी किस्म की मतलब खुदा की तरफ से बोला गया कि बहुत सारी ऐसी सलाहियतें उन्होंने पहचानी है प्राइवेट इंटेलिजेंस की। बताऊंगी, क्वेश्चंस तो है, बताऊंगी। मैं रेडी कर रही आप लोग को, मतलब वो कौन सा क्वेश्चन पेपर पहले, हार्ड जो अभी हम लोग टॉपिक्स डिस्कस करे हैं, हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन है, जब जो भी हम लोग पहले से पढ़ लेते आ रहे ना वो। चलिए, सेवेंथ वन देखिए, लॉजिकल एंड मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। आप खुद बोल सकते कि लॉजिकल एंड मैथमेटिकल क्या रहेंगी, ऐसे किस्म की इंटेलिजेंस बोलिए कमेंट्स में। आप लोग भी एक्टिव रहेंगे सीखने के दौरान। लॉजिकल एंड मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। हाँ, मैथमेटिक्स कहाँ पर भी आया, वो नंबर का खेल रहता, हमेशा याद रखो। नंबरली क्या रहते, उन लोग स्मार्ट रहते बहुत, ऐसे स्मार्ट लोग जो के मैथ्स में। हम्म, सब आ जाएगा, यस। मैथ्स में, थिंकिंग में, लॉजिक में। अब मैथमेटिक्स डे गया ना 22 दिसंबर को, क्या था वो मैथमेटिशियन का नेम बोलिए, जो कम एज में मैथमेटिशियन। हाँ, रामानुजन। 22 दिसंबर को ही था ना वो, श्रीनिवासा रामानुजन, यस। मैथमेटिक्स डे, यस। 1729, ये नंबर तो भूलना ही नहीं आप लोग, 1729। चलिए, रामानुजन की अच्छी मिसाल ले लीजिए आप लोग। स्वामी स्वामी श्रीनिवास रामानुजन। हम्म, श्रीनिवास रामानुजन, ये मैथमेटिशियन है। इनकी इंटेलिजेंस लॉजिकल थी। लॉजिक थिंकिंग तो बेहद जरूरी है, विदाउट लॉजिक के हम मैथ्स कर ही नहीं सकते। तो रामानुजन की मिसाल है। और इसमें साइंटिस्ट भी आते। ये बहुत, मतलब ऐसी इंटेलिजेंस है जिसमें रिसर्च की जरूरत है, खोज की जरूरत है, न्यू थिंग्स ऐड ऑन होते, डिस्कवर होते, बहुत सारे रहते। एस्ट्रोलॉजर्स भी आते इसमें, एस्ट्रोलॉजर्स। हम्म, एस्ट्रोनॉमी का पूरा मतलब इल्म हासिल करके बनाते हैं ऐसी इंटेलिजेंस। देखिए हम लोग के जनरली मैं आपको बताई थी, एस फैक्टर और जी फैक्टर याद रखो। थोड़े थीरीज में हम लोग जनरल फैक्टर सबके पास रहते बोले, स्पेशल मतलब एस फैक्टर को हम लोग चेंज कर सकते बोले, तो ऐसे किस्म की इंटेलिजेंस जिसको हम चेंज भी कर सकते, लॉजिकल मैथमेटिकल, और उसको बढ़ा भी सकते, कैसा, थोड़ा मुताले से, थोड़े बुक्स के मुताले से, पढ़ने से, खोज करने से, ये तमाम चीजें इंटेलिजेंस में आ जाती। थोड़े बेसिक चीजें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहना जरूरी है, नहीं तो हम लोग नहीं समझ सकते, बहुत सारे हार्ड कॉन्सेप्ट्स रहते ना वो। और इसमें मैथमेटिशियंस तो मैं बोल दी, एस्ट्रोलॉजर्स भी आते। और साइंटिफिक थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप लोग भी कमेंट में लिख रहे, प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग रहती। और कैसी साइंटिफिक थिंकिंग, साइंटिफिक थिंकिंग भी रहती है लोगों में। ये पजल्स जो रहते हैं उसको सॉल्व कर सकते, पजल बॉक्स जो रहते ना, रीजनिंग रहती, डिडक्टिव इंडक्टिव रीजनिंग भी रहती है इन लोगों में। ऐसे टैलेंट इन लोगों में रहता, लॉजिकल एंड मैथमेटिकल। ओके, तो हमारी लास्ट क्या है, एट वन। इसमें कुछ डाउट है क्या, कुछ भी रहना ही नहीं चाहिए, वेरी इजी कॉन्सेप्ट है। अब श्रीनिवास रामानुजन के बारे में बस खाली मैं मिसाल लिखी,
आप समझे क्या लॉजिकल एंड मैथमेटिकल इंटेलिजेंस? अब ये बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा है और इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग का इजहार कर रहा, पजल सॉल्व कर रहा और मतलब कुछ खोज कर रहा, साइंटिफिक थिंकिंग है इसमें, तो ये कौन से किस्म की इंटेलिजेंस होगी, ऐसा क्वेश्चन देता। समझे मैम बोल रही, ओके। नेचुरलिस्टिक हमारी यही तो वन है, नेचुरलिस्टिक। और मैं जो पहले आपको बॉक्स बताई थी ना, उसमें ऐसा ही लिख लो आप लोग, बहुत आसान तरीके से आप लोग को 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस हार्वर्ड गार्डनर की याद रह जाएंगी। हमारी लास्ट वन है, देखो, नेचुरलिस्टिक। कुदरती। नेचुरलिस्टिक को कुदरती बोलेंगे ना, और कुछ बोलेंगे, कुछ और बोलते हैं इसको, और एक अच्छा वर्ड रहा था, नेचर के करीब रहता हो, नेचर स्मार्ट रहता है ऐसे पर्सन, नेचर ये स्मार्ट। यस, फितरी, फितरत को समझते। फितरी जहानत भी बोलेंगे, फितरत को समझते, और या फिर कुदरती, कुदरती मनाजिर को देखकर बहुत खुश होते हैं ऐसे लोग, कुदरती जहानत। ओके, ऐसी एबिलिटी या फिर ऐसी सलाहियत, ऐसी सलाहियत जो आइडेंटिफाई करते, मतलब स्पीशीज को, प्लांट्स को, एनिमल्स को। मतलब आप एक डिस्कवरी चैनल देखे क्या, उसमें नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस रहेंगे। डिस्कवरी चैनल में पहले बताया करते थे, नेचर को एकदम करीब से बताते थे कैमरे में कैप्चर करके। डिस्कवरी चैनल देखे आप, बहुत पहले आता था वो, अभी कौन सा आ रहा मैं जरा ज्यादा नहीं देखती। देखे बोल रहे, हाँ, डिस्कवर करते वो नेचुरल को, है ना, देखे तो नेचर के करीब रहते बर्ड्स। थोड़े लोग ऐसे देखिए, इसमें 3 इडियट मूवी में बताया था कि जो फरहान कुरैशी रहता ना, तो वो गीगाबाइट के डॉगी रहते, तो डॉगी के मतलब फोटोस लेके, अरे रुकिए रुकिए थोड़ा बोल के फोटो उतारता वो, तो उसकी जो इंटरेस्ट है, उसकी जो इंटेलिजेंस है, वो नेचुरलिस्टिक थी, लेकिन वो आया था इंजीनियरिंग करने। तो जो किरदार रहता वो जो हीरो का, तो बोलता कि तेरी इंटेलिजेंस इसमें है, तो फिर तू इंजीनियर क्यों करने आया, बोलता। आप लोग देखे क्या उसमें ऐसा, नेचर के करीब, यानी कि बर्ड लवर्स रहते, थोड़े एनिमल लवर्स रहते। आप लोग फील करे नहीं वो मूवी देख के, एनिमल लवर्स रहते। फोर्थ, अडॉप्टिंग डॉग्स, यस, उसमें आ जाएंगी, देखिए नेचुरल में। ठीक है, थोड़े लोग एनिमल को इतना चाहते, अपने बच्चों को भी नहीं चाहते, उतना गोद में उठा के खिलाते रहते एनिमल को, डॉग्स को, कैट्स को, इतनी अच्छी परवरिश करते हैं। यस, इतनी अच्छी परवरिश करते। और इसमें बोटानिस्ट भी आ जाते, ओके, इसमें बोटानिस्ट भी आ जाते, ठीक है। बोटानिस्ट भी आ जाते नेचर के करीब। कैट लवर, यस यस, अब आप कुछ भी बोल लीजिए, एग्जाम्पल्स कितने लिखते लिख लीजिए। अब इनके बारे में आप सर्च कीजिए, ये बुक में दिया था, इनके बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन बाबा आमते, अब इन्हों क्या कारनामा करे वो भी तो खोजना है, ये तेलुगु मीडियम की बुक्स में है, बाबा आमते। शायद इन्हों नेचर के बहुत करीब थे, अब इनकी पढ़ेंगे हम लोग, इस हम लोग नहीं, आप लोग सर्च कर लो गूगल पे इस पे इनके बारे में, तो सब बुक्स में मिसालें दी गई थी। केयरिंग फॉर एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट, यस, किसी एक पेड़ को मतलब मुझे भी, मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग को भी जरा दुख होता कि अरे मतलब डिफोरेस्टेशन करते ना, तो झाड़ों की, पेड़ों की कटाई करे तो अच्छा नहीं लगता, फील नहीं होता कि नेचर में पहले ही इतना एटमॉस्फेयर गर्म हो जा रहा, फिर हम लोग कैसा, मतलब ऐसा बोलते ना, तो ये लोग ज्यादा नेचर से करीब रहते, कटिंग नहीं करने देते। तो आज हम क्या क्या देखे, जरा क्विक रिवीजन डाल लेंगे, चलिए।
तो मैं आपको बताई थी कसीर जहानती नजरिए में ये जो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस को आप लोग ऐसा इसकी मिसालें यहाँ लिखो। मिसालें जो समझाई थी ना, एक बड़ा बॉक्स बनाओ, A4 साइज का पेपर ले लो, एक ही पेपर पे तमाम 8 टाइप्स के इंटेलिजेंस लिख लो, एक नंबर पक्का है, बार बार वो पेपर को देखते रहो आप लोग। ओके। और बॉडीली कानेस्थेटिक था, बॉडीली कानेस्थेटिक इंटेलिजेंस थी सेकंड। इसकी मिसालें लिखो यहाँ पर, यहाँ नेम लिखो। मर्जी, अगर आपको समझ में आया तो इस तरीके से बनाओ, या फिर आप नोट्स कैसा लिखते हैं आप लोग के ऊपर है वो, ठीक है। और स्पेशियल में स्पेस से रिलेटेड था, इंजीनियर्स भी आते थे इसमें प्लान डालना, स्पेस से रिलेटेड था। फिर उसके बाद म्यूजिकल था, इंट्रापर्सनल इंटर था, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल था। हेल्पर लॉजिकल एंड मैथमेटिकल इंटेलिजेंस था। उसके बाद लास्ट वन नेचुरलिस्टिक था। ओके। इंडियन सोशल वर्कर थे बाबा आमटे, मुझे आइडिया नहीं है, देखती मैं उनके बारे में। ओके। केयरिंग फॉर द एनिमल एंड एनवायरमेंट, चलिए आज की क्लास में हम लोग कसीर जहानती नजरिया पढ़े, और इसमें से एक नंबर पक्का है। इसको हल्के में नहीं लेना आप लोग, 8 टाइप्स के इंटेलिजेंस जितने भी मिसालें ऐड ऑन हो रही है आपको उसके रिलेटेड, आप ऐड करते जाना। उसको अच्छा बॉक्स बनाइए, लिख लीजिए A4 साइज के पेपर पे, और वो पेपर आप जहां बैठते उठते ना वहां पर भी आप लोग ऐसा रख ले सकते हैं। इसमें से एक नंबर पक्का है, बार बार रिवीजन कीजिए। हम लोग और देखेंगे इंटेलिजेंस के जो जो थीरीज हैं, और जो भी छूट गया वो भी देखेंगे। अभी जैसे हमारे एस्पिरेंट एक क्वेश्चन करे थे ना, वो असिमिलेशन अकोमोडेशन में बहुत सारे बच्चियों को, बहुत सारे लोग पूछे मुझे, तो उसको रिपीटेड और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स लेके समझेंगे, एक 5-10 मिनट में हो जाते वो। सेंट्रेशन इरिवर्सिबिलिटी का पूछा था, वो रिवर्सिबल कॉन्सेप्ट नहीं रहता किसमें, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में रहता, प्री ऑपरेशनल में नहीं रहता। थोड़ा क्लास की टाइमिंग बढ़ाइए ना आप प्लीज, एग्जाम्पल बोलिए ना मैडम। अच्छा बोलती है, वैसा कुछ नहीं है। एग्जाम्पल्स बोलिए। अच्छा कई के एग्जाम्पल्स बोल रहे हैं आप लोग? क्लास की टाइमिंग बढ़ाइए बोलिए। अप्रोचेस, हाँ बोलना है, अप्रोचेस बोले, बोलना है। कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में पूछा गया था लास्ट टाइम एग्जाम में, अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में पूछा। सेल्फ स्टीम, सेल्फ थ्योरी पढ़े ही नहीं हम लोग, बोलती मैं बोलती। असिमिलेशन मींस इमेजेस के बारे में नॉलेज ऐड करता, अकोमोडेशन रीअरेंज करना, यस मॉडिफाई करके एडजस्ट करना, यस महविश। हाँ, स्कीमा पहले तो आप लोग न्यू इन्फॉर्मेशन को याद रख लो, जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन रहती ना वो एक्सपीरियंस से सीख लेता बच्चा, उसके बाद स्कीमा बनाता है, यानी कि जो भी रिलेटेड रिलेवेंट है ना कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, यानी कि जहन में जो स्ट्रक्चर खाका बनता उसको स्कीमा बोलते। फिर वो इन्फॉर्मेशन को क्या करता, न्यू इन्फॉर्मेशन में एग्जिस्ट करता, मॉडिफाई करता न्यू इन्फॉर्मेशन को, पहली जो स्कीमा बनाया था उसको अकोमोडेट करना, नई नॉलेज को अकोमोडेट करना असिमिलेशन है। मैं लिख के बताती आपको, एक सेकेंड, एक सेकेंड बताती, मैं यहीं पर बता देंगे, अच्छे से समझो, आप समझो अच्छे से। देखिए, जो फर्स्ट में आप लोग क्या कीजिए, न्यू इंफॉर्मेशन, ओके, न्यू इंफॉर्मेशन को क्या क्या करता है, एक इंडिविजुअल, एक इंफरादी, एक बच्चा एक्सपीरियंस करता, ओके।
यानी कि उसको देखता, एक्सपीरियंस करता, हाँ ये चीज ऐसा है, एग्जिस्ट करती है, अंडरस्टैंड करती। तो मैं आपको जब पढ़ाते पर बफेलो की मिसाल दी थी। हाँ, अब इसको क्या करता, ये एक्सपीरियंस को क्या करता, वो मतलब कॉग्निटिव एक स्ट्रक्चर बना लेता। क्या बनाता, जहनी एक खाका बना लेता, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर बना लेता, स्ट्रक्चर बनाता। ये स्ट्रक्चर बनाना ही क्या है, न्यू इंफॉर्मेशन का ये स्ट्रक्चर बनाना ही क्या है, स्कीमा है। ओके, स्कीमा है। फिर असिमिलेशन यानी कि न्यू इंफॉर्मेशन को एग्जिस्टिंग, अब ये न्यू इंफॉर्मेशन है समझो, ये नई वाली है, इसका स्कीमा है ना ऑलरेडी बच्चे के जहन में, ये स्कीमा है ना, ये स्कीमा, ये स्कीमा में नई इंफॉर्मेशन को ऐड करना, न्यू नॉलेज को अकोमोडेट करना। अब ये पानी, मैं आपको पानी की बोतल से समझाई थी, ये बॉटल है, ये भी बॉटल है, लेकिन ये दो भी ब्लू कलर के हैं, ऐसा भी समझो। या फिर एग्जिस्टिंग मतलब जो कि स्कीमा एग्जिस्टिंग है, ये ऑलरेडी रहता ना, ये रहने वाले में ये नए, ये प्लस ये 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 दो मिलके ही क्या बनाता, असिमिलेशन, यानी कि नई इंफॉर्मेशन में इसको जोड़ता है, एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन को। ठीक है, इसको ही असिमिलेशन बोलते हैं। ठीक है, अकोमोडेशन क्या है, मोर कॉम्प्लेक्स रहता, मतलब इन दोनों में फर्क, मॉडिफाई करना इंफॉर्मेशन को। क्या बोल रहे महविश, हाँ यस, हाँ स्कीमा पिक्चर मालूम बट उसके बारे में मालूम नहीं रहता। ये असिमिलेशन का क्लियर होना कॉन्सेप्ट आपका। हाँ दी थी मैं, माँ का घर और नानी का घर, नानी के घर को जाता बोल के वो एग्जाम्पल दी थी, लेकिन थोड़े बच्चियां बोल रहे थे हार्ड हो रहा, समझ में नहीं रहा। असिमिलेशन यानी कि इतना भी याद रख सकते कि ये जो न्यू कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर बना लेता, तो ये हो गया प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज। ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज में न्यू में दोनों में ऐड कर रहा। ठीक है, स्कीमा और असिमिलेशन क्लियर हो गया। अकोमोडेशन, ये अकोमोडेशन तो की कॉन्सेप्ट है। अकोमोडेशन में क्या रहता है, यानी कि स्कीमा जो रहता है, अब उसको रिकॉग्नाइज करके उसको मॉडिफाई करता है, एक न्यू इंफॉर्मेशन में, कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन में उसको मॉडिफाई करता। प्याजे की थ्योरी का बहुत इंपॉर्टेंट है अकोमोडेशन, बोल रही मैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अकोमोडेशन में इतना इंपॉर्टेंट है। अब ये तमाम जैसे कि एक्सपीरियंस भी हुआ, न्यू नॉलेज हुआ, स्कीमा बना, स्कीमा से नई इंफॉर्मेशन को जोड़ के असिमिलेशन बना, या तमाम चीजों को मॉडिफाई करना ही अकोमोडेशन है। ओके, स्कीमा को मॉडिफाई करना, रिकॉग्नाइज करना, अकोमोडेट करना, न्यू इंफॉर्मेशन को, कॉम्प्लेक्सिटी को पहचानना, अंडरस्टैंडिंग करना, जो कॉम्प्लेक्स हो जाता है पूरा माइंड में, तमाम चीजें आने के बाद उनके दरमियान फर्क बयान करना। ठीक है, स्कीमा को मॉडिफाई करना, स्कीमा को, ये स्कीमा बनाना, इसको मॉडिफाई करना।
साबिक़ा नॉलेज, इल्म, तश्कील देना। यस, तश्कील देना, एक शक्ल देना, कुछ मॉडिफाई करना अकोमोडेशन है। रीअरेंज करना, यस, रीअरेंज भी आएगा अर्शिया। हम्म। अच्छा, अकोमोडेशन, अकोमोडेशन से क्या है, पूरे ये रीअरेंज करते, ये तमाम एक्सपीरियंस जो आता ना बच्चे में, मतलब कहाँ देखता, क्या चीजें करता, सेट करता ना अकोमोडेशन में, तो कॉम्प्लेक्सिटी को भी समझना, स्कीमा, ये तमाम को रीअरेंज करना भी आएगा। मैं क्या बोली थी आपको वहां पर मिसाल अकोमोडेशन में, इन दोनों के दरमियान फर्क बयान करना ही, फर्क यानी कि तफर्रुक कर पाना ही अकोमोडेशन है। मॉडिफाई करना बोले थे, यस, मॉडिफाई बोली थी। अब इसको हम लोग अप्लाई करेंगे तभी कर पाएंगे, अप्लाई करके देखेंगे क्वेश्चन पेपर ले लेके। जो मैं नोट्स के थ्रू समझी थी ना, वो फिट बैठ रहे, जो एप्लीकेशन बेस्ड मेथड है वहां पर ऐसा कुछ नहीं है। अब उसके की कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, अकोमोडेशन, असिमिलेशन, ये तमाम चीजें एक जैसी दिखती, लेकिन असिमिलेशन में फर्क नहीं है, ये दो चीजें सेम है, इतना तक उसको स्कीमा बन गया, लेकिन दोनों में तफर्रुक करना अकोमोडेशन है। ओके, अब उन दोनों के मेकिंग कनेक्शंस भी आता है उसमें, असिमिलेशन में। अब बच्चा स्कीमा बनाता ना जहन में, दोनों में फर्क। इसके नाम में ही छुपा हुआ है ना। कौन पूछ रही है? हाँ, उनका नेम सही नहीं दिख रहा मुझे। अनम ही पूछ रहे क्या? हाँ, पियाजे की थ्योरी में इक्विलिब्रियम यानी कि अब दो चीजें हैं, उसमें स्टेबिलिटी है, उस पर मतलब दोनों में क्या है, बैलेंस, इक्विलिब्रियम में बैलेंस आएगा अनम। बैलेंस कर पाना इक्विलिब्रियम है। एक ये की पॉइंट से याद रख सकते, बैलेंस कर सकना ही, इक्वल बांटना, इक्विलिब्रियम। जीन पियाजे का कॉग्निटिव स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, इसमें डेवलप कैसा हो रहा, बच्चा कैसा स्कीमा बना रहा, कैसा अकोमोडेट कर पा रहा। मैं अकोमोडेशन में आपको मॉडिफाई करना समझाई थी, याद रखिए आप लोग। बच्चा जो उसकी नीड रहती है उसको अडॉप्ट करके अकोमोडेट करता। इक्विलिब्रियम यानी कि बैलेंस कर पाना, बैलेंस कर पाना कोई दो चीजों के बीच में, मेंटेन करना। क्लियर कॉन्सेप्ट पर आ जाना ही इक्विलिब्रियम है। यस, क्लियर कॉन्सेप्ट पर आना ही इक्विलिब्रियम है। यस, इक्विलिब्रियम में क्या मिसाल ले सकते हैं, मतलब एक चाइल्ड है, समझो एक चाइल्ड है, वो राइडिंग कर रहा, चाहे वो बाइक की रहो या फिर साइकिल की, अच्छी मिसाल पड़ेगी, साइकिल जो रहेंगे ना, तो
ये बैलेंस करना अब एग्जिस्टिंग नॉलेज में और मूवमेंट में, यानी कि अब उसके बॉडी का जो मूवमेंट रहता, समझो उसका जो बॉडी का मूवमेंट में और कॉग्निटिव कहाँ जाना है, वो दिमाग और यानी कि बोलते हैं ना मेंटल स्किल्स और फिजिकली भी उसको बैलेंस कर पाना ही इक्विलिब्रियम है। साइकिल की मिसाल अच्छी आती है यहाँ पर। मूवमेंट, जो मूवमेंट है बॉडी के मूवमेंट को बैलेंस करना बाइक चलाते पर या फिर इसमें स्टूडेंट को ऐसा लर्निंग करते पर इक्विलिब्रियम आएगा। अब वो एक छोटी छोटी चीजें उतना तो प्री ऑपरेशनल स्टेज ये बहुत इजी है पियाजे का। फर्स्ट आप लोग 4 स्टेजेस के नेम लिख लो। फर्स्ट कौन सा है? सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल एंड कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे की एज लिख लो साइड में, वो इजी है, समझे ना हम लोग पियाजे की थ्योरी। हाँ जुवेरिया, अब अभी आप प्री ऑपरेशनल स्टेज का क्या? सेंट्रेशन एंड इरिवर्सिबिलिटी पर कंफ्यूज हो जा रहे, फिर तो हम लोग स्पेशली एक थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा निकाल के प्याजे को फिर और समझेंगे। प्याजे बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आपको कंफ्यूजन क्यों हो रहा? आप पहले की वीडियोस देखिए ना, नहीं होता कंफ्यूजन। तो बहुत सारे डाउट्स है बोले ऐसा आप लोग को प्याजे की थ्योरी में, फिर क्यों नहीं पूछ रहे रोजाना? पोस्ट भी कीजिए आप लोग कुछ डाउट है तो। इरिवर्सिबिलिटी कॉन्सेप्ट हमेशा पूछता, बच्चे में लॉजिकल थिंकिंग नहीं आती। कौन से स्टेज में नहीं आती लॉजिकल थिंकिंग? बिल्कुल ही नहीं आती, लॉजिकल नहीं रहता उसको, प्री ऑपरेशनल में नहीं रहता। लेकिन कॉन्क्रीट में लॉजिकल आ जाती, फॉर्मल में भी आ जाती। कॉन्क्रीट में ठोस चीजों के मुकाबिल आती, लेकिन फॉर्मल ऑपरेशनल में मुजर्रिद चीजों यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा बोली चाइल्ड की एज लिखो ब्रैकेट में, एज के हिसाब से पढ़ते जाओ आप। कैसा है कि दिखता? दोनों का कॉन्सेप्ट कैसा एक दिखता? इरिवर्सिबिलिटी और वो ठीक है। अब ये क्वेश्चंस को हम अप्लाई करेंगे ना जब समझेंगे, ओके? उसमें मैं थोड़े एग्जांपल्स ऐड करूंगी, अकोमोडेशन, असिमिलेशन, ये पूरा एक हर किसी को उसी में डाउट है। ठीक है, एग्जांपल्स ऐड करेंगे फिर से। इक्विलिब्रियम यानी कि बैलेंस करना। हाँ, तो हम लोग इतने टाइप्स के कसीर जहानती नजरिए को समझे। 1 नंबर पक्का है, एक भी पॉइंट्स मत छोड़िए आप लोग, सारे तमाम पॉइंट्स अच्छे से पढ़ लेके जाइए। और आज के ये जो अभी का अभी लिख लीजिए आप लोग, एक 10 मिनट निकाल के लिख लीजिए एक पेपर पे 8 टाइप्स के। ओके, ऑल द बेस्ट। आपकी तैयारी ऐसी ही जारी रखिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थोड़ा मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, मैं वहां पर नहीं हूँ, मेरे पास नोट्स भी नहीं है, तो फिर भी जो मतलब इम्पोर्टेंट थे वो मेरे पास है, समझते जाएंगे 5 डेज। ओके, ऑल द बेस्ट टीचर्स, तैयारी जारी रखिए। ऑल द बेस्ट, क्लास खत्म करेंगे।